नमस्कार प्यारे साथियों, आज जानेंगे हम लोग साइंस का क्लास 10th का जो कि 50 वायरल प्रश्न देखेंगे। जो कि डे नंबर हमारा क्या है, हमारा डे नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, डे नंबर हमारा 3 है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो कि 2026 की बोर्ड परीक्षा में छपने वाला प्रश्न ही कराया जा रहा है, जो कि वायरल प्रश्न है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, साइंस क्लास 10th का है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है ओजोन का आणविक सूत्र है। इसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है। कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर बताएंगे। हमारे बताने से पहले कोशिश करिएगा आप बता पाए। ठीक है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा आंसर। ठीक है, और टाइम कम लगे इसलिए हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दू का मृत्युजीवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या हो जाएगा? 3 नंबर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या? 4 नंबर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है। विकासशीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक मान्यता सामान्यता मिलती है? ठीक है, तो चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 नंबर, जो कि हर साल पूछता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता क्या होगी? तो 7 का क्या हो जाएगा? हमारा 1 होगा। ठीक है, इसका आप लोग संयोजकता का एक शॉर्ट वीडियो हम लोग डालेंगे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, इसी चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका विलयन का पीएच मान क्या है? क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या हो जाएगा? 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8, तो उसका डबल होता है। 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्मोनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Na सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उससे कम कॉपर, उसके बाद जिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है। Fe2O3+2Al 3 का चिन्ह Al2O3+2Fe अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। देखिए अल्मोनियम यहाँ था। ठीक है, अल्मोनियम यहाँ था, तो विस्थापित Fe का क्या कर दिया? विस्थापित हो गया है। O3 का अल्मोनियम से विस्थापित हो गया है। ठीक है, इसका। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है?
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, क्लोरीन का वर्णक का रंग होता है। क्लोरीन वर्णक का रंग होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 का हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है 17 का क्या हो जाएगा हमारा, इनामेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, इनामेल होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या है 18 नंबर है, थायरॉक्सी हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, किसका होना आवश्यक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 का क्या होगा, आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है, गलती लिख दिया, ठीक है। अपघटक का उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 का कवक का मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर अपना थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, डी, सूर्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण का हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वन परिस्थिति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, कितने पोषी स्तर होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कर बनाता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, किस वर्ग के तत्व हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 वर्ग के तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 का यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 का तृतीय पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है 27, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव होता है, तो क्या हो जाएगा, यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। अग्रपाद हैं, तो 28 का क्या हो जाएगा, समजातक। ऑप्शन नंबर ए जो है, ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पुनरोध वन का उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो क्या 30 नंबर है, किसी जीव की जीनो संरचना कहलाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 का जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है, तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 है, जो दहन कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 36 नंबर। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक है, 37 का क्या हो जाएगा? NOH। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र रहते हैं? तो क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा हमारा? गाढ़ कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कौन सी गैस श्वसन क्रिया से में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है। निम्नलिखित में से किसी प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 41 का क्या हो जाएगा? लाल रंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42 का इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? किस प्रकार की झिल्ली है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 43 का अर्धपारगम्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है। ATP का विस्तारित रूप, ATP का विस्तारित रूप तो क्या हो जाएगा? 44 का एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलय का उपयोग होता है? किस विलयन का उपयोग होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 46 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं? तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 47 नंबर प्रश्न है। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? साधारण नाम क्या है? तो 47 का क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 48 नंबर है। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl+Ka। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर तथा 10% एसएन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कांस के 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न खड़िया। देखिए खड़िया लिखना चाहिए। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 51 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो है कि 32 नंबर है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। सीधे हम क्वेश्चन पर के आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि कम टाइम लगे। हमारा एग्जाम बहुत नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, इसलिए टाइम को नहीं खाना चाहते हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। यहाँ होना चाहिए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 53 का CO। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 54 नंबर है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन संतुलित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Zn। देखिए जिंक इधर भी एक है और जिंक इधर भी एक है,
हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। सल्फर इधर भी 1 है और इधर भी 1 है और ऑक्सीजन इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तीर के दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो ये क्या है 55 नंबर है, समीकरण CO3 और CO तीर के दाहिने साइड CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया जो कि 2024 में और 14 में भी पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 55 का वियोजन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 56 नंबर है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है जो कि पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 56 का आंसर क्या हमारा क्या हो जाएगा, श्वेत रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो क्या है 57 नंबर है, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन की रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा किण्वन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 58 नंबर है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है जलीय विलयन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 58 का अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 59 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59 का बी, CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और हमारा आंसर बताने से पहले आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है 2024 में 18 में, तो 26 में पूछने का चांस है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 का क्या हो जाएगा, टमाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो ये क्या है 61 नंबर है, हमारा शरीर pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 61 का क्या हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 62 नंबर है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 62 का एस्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 63 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 63 का सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो क्या है 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है, जो कि देखिए लगातार पूछा है 24 में, 15 में, 20 में पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64 का क्या हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 65 नंबर है, शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है, 24 में, 22 में पूछा है, तो क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 66 नंबर है, किस धातु को गलनांक सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा बी, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 67 नंबर है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, जो कि बहुत VBI, इसको VBI मान लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि लगातार पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का हमारा क्या हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यही क्या है 68 नंबर है, ड्यूरालुमी किस धातु का मिश्र धातु है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, AL है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो क्या है 69 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में से कौन हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो क्या है 17, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यही क्या है
71 नंबर, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 71 का Na3PO4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो क्या है 72 नंबर, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, तो हमारा क्या हो जाएगा 72 का क्या हो जाएगा Zn, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 73 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए लगातार जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का क्या हो जाएगा हमारा गैल्वीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, तो क्या हो जाएगा सोना सबसे तन्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो क्या है 75 निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है, सहसंयोजिक यौगिक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CH4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो क्या 76 कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, तब याद दम दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा मिथेन हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मिथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि क्या है 77 नंबर, कार्बन के कितने रावादार अपरूप है, कितने रावादार अपरूप है, तो क्या हो जाएगा 77 का क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 68 नंबर है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, कितने अबंध होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CnH2n 2n-2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 80 नंबर है, प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 है, इसमें से क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 संयोजक अबंध बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबंध है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि पेरेन C5H12 के कितने संरचना समवायी संभव है, कितने संभव है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो क्या है 82 नंबर है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 82 का क्या हो जाएगा सी, 7 संयोजक बंधन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 83 नंबर है, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा कार्बनिक समूह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 84 नंबर, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 का क्या हो जाएगा, 84 का क्या हो जाएगा एथाइन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 85 नंबर है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा CnH2n, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उनके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, लोहा द्वारा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो तांबा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 28 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या क्या होती है 88 का क्या हो जाएगा 2n², ठीक है 2n² होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का क्या आकार होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9वां नंबर है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम
सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 90 का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 91 नंबर है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता क्या होगी 91 का? क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है 92 में आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 93 नंबर है। आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 94 नंबर है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 2 8 10 और 10 से 7 17, तो क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए और अगला प्रश्न 95 नंबर। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 95 का डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो 96 नंबर। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कौन सा भाग का पाचन होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 96 का बी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 96 का। चलिए अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है किसका? ग्रहणी भाग है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 98 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इस सब आंसर नहीं जानते तो क्या जानते हैं आप? पढ़े हैं क्या? हम इजी क्वेश्चन है, साफ धुरंधर बना देंगे आपको। 99 नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है तो क्या हो जाएगा? पोषण का क्या? मृत्युजीवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो ये क्या है 100 नंबर है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।